श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 40 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो को शांत भाव से सुने। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नपरानी पर जन सकत, मधुकर बार बिहंग। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर विहारे। चारों भाइयों के जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाए, चरित सुहावन सोच बिछाए। सीय स्वयंवर कथा सुहाए, सरित सुहावन सोच बिछाए। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो असर सोई। घोर धार भगुनाथ रिसानी, घाट सुबंध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का कोद इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के शेष वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उचाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्ष पुलकाई, तेस कत मन मुदित नहाई। भाइयों, सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन में से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमत कैकेयी केरी, परिजासु फल विपत घनेरी। काई कुमत कैकेयी केरी, परिजासु फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर विहारे। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खलयो गुण कथन ते, जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कवे हैं। कीरत सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता स्यो ब्याहो,
शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहो। यह केत रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नभ राम विवाह समाजो, सोमुद मंगलमय ऋतु राजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्ण ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारे, सुरकुल साल सुमंगल कारे। राम राज सुख विनय बढ़ाए, बिसत सुखत सोई शरद सुहाए। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन सिय गुण गाथा, स्वय गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीलताये, सदा एक रस बरन न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारे, नृभंस दशरथ अजर विहारे। अवलोकन बोलन मिलने, पीत परस पर हाथ। भायप भल चहु बंधु के, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारे। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव सम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसत निकर रवि कर भव बारे, फिर है मृग जिम जीव दुखारे। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग में
ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मति अनुहार सुबार गुण, गन गन मन अनुभाय। सुमिर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपद पद पंकरु, हिय धर पाय प्रसाद। कहो जुगल मुनिवर करे, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों शेष मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, नैगहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमारथ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयागराज को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनि बर मन भावन। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और शेष मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहें परस पर हर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तात विभाग। कहाँ भगत भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माघ नहाए, पुण्य सब निज निज आसम जाए। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मंज गौ नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि से आस मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे।
करे पूजा मुनि सुजस बखाने, बोले अति पुनीत मधुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरे। कहत सो मोह लागत भय लाजा, जो न कहो बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब पाप की मुट्ठी में है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर बिहारे। राम सिया राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।